नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि 65 चुनाव अधिकारियों के साथ बंगाल में क्या हुआ। कि बंगाल चुनाव का मजाक बन गया है, चुनाव आयोग का मजाक बन गया है, भारत के लोकतंत्र का मजाक बन गया है। 65 चुनाव अधिकारी क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, बाकी बेंच ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि 65 चुनाव अधिकारी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। इस खबर के बाद ज्ञानेश कुमार से विपक्षी नेता और आम पब्लिक सवाल कर रही है, क्या आपने ऐसे झंडे गाड़े चुनाव आयोग के? दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया भर की खबरों में भारत के चुनाव आयोग की चर्चाएं हैं कि भारत के पश्चिम बंगाल में क्या हाल कर दिया है चुनाव आयोग ने। 65 चुनाव अधिकारी क्यों सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बताते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने क्या मुहिम शुरू की है एक बार फिर। हालांकि इसका परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक बार फिर विपक्ष ने कवायद शुरू की है ज्ञानेश कुमार को हटाने की। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद जानकारी देते हैं और कहते हैं, राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अभी अभी अपने सेक्रेटरी जनरल को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है। ये मांग 15 मार्च 2026 को और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) को अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ते हुए, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें, कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत आता है। आगे जयराम रमेश दावा करते हैं, अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप हैं, जिन्हें बेहद विस्तार से दर्ज किया गया है और जिन्हें ना तो नकारा जा सकता है ना ही दबाया जा सकता है। उनका पद पर बने रहना संविधान पर एक हमला है। ये पूरी तरह शर्मनाक है कि वो व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर सके। तो जयराम रमेश ने दावा किया है कि 9 आरोप तैयार किए गए हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग ने जो किया है उसकी पूरी लिस्ट बनाई है विपक्षी सांसदों ने और राज्यसभा में नोटिस दिया है। लेकिन क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पहले वाले नोटिस को खारिज कर दिया था, जिसके बाद महाभियोग की कार्रवाई वहीं पर दम तोड़ गई, अगले स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाई। अब दोबारा कोशिश कर रहा है विपक्ष और दावा करते जयराम रमेश की अब की बार आवाज को दबाया नहीं जा सकता। टीएमसी सांसद सागरिका घोष भी जानकारी देती हैं और कहती है कि नया नोटिस जारी किया गया है ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। टीएमसी लगातार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। बंगाल में जो फोर्स तैनात की गई उसे लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जो 27 लाख मतदाता मत के अधिकार से वंचित हो गए उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी सुनवाई की जाए, लेकिन 27 लाख में से 138 या 139 मतदाताओं की सुनवाई हो पाई और ये आंकड़ा अपने आप में मजाक है। जबकि 19 अपीलिएट ट्रिब्यूनल बनाए गए थे सुनवाई के लिए, लेकिन उस सुनवाई के बाद सिर्फ 138 लोगों को मत का अधिकार मिल पाया। अपने आप में ये आंकड़ा मजाक है। एसआईआर के बाद जिस तरह लाखों लोगों के वोट कटे हैं, बहुत सारे टीवी चैनलों के कैमरे पर पब्लिक कहती सुनाई देती है कि भैया मेरे पिताजी का वोट कट गया, मेरा वोट है। कहीं कोई कहता है मेरा वोट कट गया, मेरे पिताजी का वोट है। कहीं कोई कहता है एक भाई का वोट है, दूसरे का कट गया, कहीं बहन का कट गया वोट, कहीं भाई का वोट है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो एसआईआर का मजाक बनकर रह गया है। और इस सब के बीच एक ऐसी खबर आई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जो लोग चुनाव करा रहे हैं, जिनकी बंगाल चुनाव में ड्यूटी लगी है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। चुनाव अधिकारी ही अपने मत के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने को मजबूर हो जाते हैं। क्या खबर निकलकर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? 65 अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, क्या यह पूरी खबर है? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन व्यक्तियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान हटा दिए गए थे। इन याचिकाकर्ताओं में चुनाव ड्यूटी पर तैनात लगभग 65 अधिकारी भी शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति
जोय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। तो 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और 65 अधिकारी भी शामिल हैं। जो लोग चुनाव करा रहे बंगाल में 65 चुनाव अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है, उनका खुद का वोट कट गया है। अपने आप में कितना बड़ा मजाक है। जो बंगाल चुनाव में दूसरों का वोट डलवा रहे हैं, उनका वोट कट गया है। आगे खबर क्या कहती है। अदालत में हुई बहस में क्या हुआ। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील MR शमशाद ने दलील दी। उन्होंने अदालत को बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कई अधिकारियों के नाम बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा ये 65 याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर हैं, उनके ड्यूटी ऑर्डर में एपिक नंबर दर्ज है, लेकिन अब वो नंबर हटा दिए गए हैं। जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो खुद वोट नहीं दे सकते। ये स्पष्ट रूप से मनमाना है और कई लोगों को कारण तक नहीं बताया गया, यानी वोट कटने का कारण तक नहीं बताया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस मामले में। 3 जजों की बेंच ने क्या कहा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि जो अपील करने वाले ट्रिब्यूनल है, आप वहां जाकर संपर्क करें। 19 ट्रिब्यूनल कुल मिलाकर बनाए गए थे, जिनमें सुनवाई को पूरा करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोशिश करें कि पहले चरण के मतदान या दूसरे चरण के मतदान से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई हो सके, लेकिन 27 लाख में से 138 लोग वोट डाल पाए पहले चरण के मतदान में। इस अपील के बाद CJI सूर्यकांत ने कहा अपनी ये दलीलें आप अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के सामने रखें, न्यायाधिकरण को इस पर गौर करने दें। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, आपको ट्रिब्यूनल के सामने ही अपनी बात रखनी होगी, डायरेक्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया। न्यायमूर्ति जोय माल्या बागची ने स्वीकार किया कि जिनकी अपीलें अभी लंबित हैं वो शायद पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में मतदान न कर पाए। हालांकि उन्होंने कहा न्यायाधिकरण द्वारा उचित आदेश पारित किए जाएंगे। इस चुनाव में शायद वो वोट ना दे सके, लेकिन मतदाता सूची में बने रहने का अधिक मूल्यवान अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, जस्टिस बागची ने जो बोला, वो दिमाग को झकझोर देने वाला है। यह कहना कि अधिक मूल्यवान है कि अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन आप इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। क्या लोकतंत्र में यही शब्द सुनने बाकी रह गए थे कि कोई बात नहीं, इस चुनाव में वोट नहीं डल पाएगा, लेकिन वोट का अधिकार बने रहना चाहिए। देश की अदालत हो चाहे चुनाव आयोग हो, कोई भी ऐसा कैसे बोल सकता है कि इस चुनाव में तो इतने लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन भविष्य में उनके वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसे हालात में चुनाव कराए ही कैसे जा सकते हैं जहां चुनाव आयोग की गलती की वजह से, चुनाव आयोग की SIR की खामियों की वजह से अगर लाखों लोग वोट के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, 65 चुनाव अधिकारी भी वंचित हो रहे हैं, तो अपने आप में यह हास्यास्पद है। लोकतंत्र के साथ मजाक है। यह लोकतंत्र की आत्मा पर चोट पहुंचाने वाला मामला है। अगर SIR कराना ही था तो 2 साल पहले करा लेते, ताकि जितनी भी प्रक्रिया है, जिसको अपील करनी हो, अपील के बाद सुनवाई होनी हो, सुनवाई के बाद फैसला देना हो, आदि इत्यादि सारे प्रोसीजर पूरे हो जाते। आपाधापी में SIR क्यों कराया गया, यह समझ से परे नजर आता है। दावा किया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, PM मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कि देखिए मतदाता सूची को शुद्ध कर दिया गया, इसलिए हमारे ज्यादा चांस है अब की बार जीतने के। क्या इसे शुद्ध करना कहते हैं? जहां चुनाव में ड्यूटी जिन अधिकारियों की लगी है वो अपना वोट नहीं डाल पा रहे और दावा किया जा रहा है कि मतदाता सूची शुद्ध हो गई। अपने आप में इस चुनाव का मजाक बनकर रह गया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।